एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोगों की जो उम्मीदें होती है अपनी सरकार से वो इतनी होती हैं जितनी एक बच्चे की अपने परिवार से होती है कि उसको एसेंशियल नीड्स जितनी भी हैं उनको पूरा किया जाए और जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। और इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार अपनी जनता से कुछ प्रॉमिस करती है, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं। ऐसी ही कुछ पॉलिसीज मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2014 में और 2013 में ऐसे ही कुछ प्रोमिस मोदी गवर्नमेंट द्वारा किए गए। उन चीजों को कितना पूरा किया गया, कितना नहीं। मोदी गवर्नमेंट के बारे में अगर लोगों की राय जाने। गवर्नमेंट के हो चुके हैं, क्या मानते हैं कि अगली सरकार किसकी होगी? अगली सरकार भी मोदी जी की होगी और मोदी जी की होनी चाहिए। जबकि कुछ और लोग जो हैं लोगों को अच्छे सपने दिखा के फिर धोखा देके भाग जाते हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी साहब ने हम लोगों को अच्छे से सपने दिखाए, चूना लगा के लोगों को एकदम ये भाग गए, इसलिए हम बिल्कुल निराश हैं। तो मोदी सरकार के बारे में जो लोगों की राय थी वो आपने इन वीडियो क्लिप में देख ली है। मोदी गवर्नमेंट 7 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है और इन 7 सालों का पूरा डिटेल एनालिसिस अब हम करने वाले हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स मैंने लिए हैं जैसे जीडीपी और जॉब एंड टैक्सेशन, सैनिटेशन, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आज हम एनालिसिस करेंगे गवर्नमेंट की एक्टिविटी का। इस वीडियो में हम मोदी सरकार को 100 में से कुछ नंबर देंगे और ये नंबर उनके हर सेक्टर में जो उनकी इम्प्रूवमेंट रही है, जो उनकी एक्टिविटी रही है, जितना उन्होंने प्रोमिस किए उनमें से कितने को पूरा किया गया, उस बेस पर आप लोग देंगे। तो इस तरह से एक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का जो एक ओपिनियन है वो हमारे पास आ सके। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। 2013 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 1 करोड़ जॉब प्रोवाइड करेंगे। इस चीज को उन्होंने कितना इम्प्लीमेंट किया उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। 2018 में 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट की गई। वहीं बात करें 2018 में लोस्ट जॉब की तो उनका नंबर था 11 मिलियन। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन 50 लाख जॉब्स जो हैं वो लॉस्ट हुई हैं। 2016 से 18 के बीच 5 मिलियन जॉब्स जो हैं लॉस्ट हुई हैं। पिछले 2 सालों में 87.56 लाख जॉब क्रिएट हुई हैं। वहीं पिछले 6 सालों में जो जॉब लॉस्ट का नंबर है वो 90 लैक्स रहा है। एनएसएसओ के द्वारा एक सर्वे निकाला गया है जिसके अकॉर्डिंग 2017-18 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है वो पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा रहा है। 2016-17-18 का ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो बढ़ रहा है उसको देखिए। वही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2009 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 9.3 था और 2019 में वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होकर 3.7% रह गया है। मोदी सरकार के आने के बाद भी उनका जो प्रॉमिस था कि 1 करोड़ जॉब क्रिएट की जाएंगी, उतनी जॉब क्रिएट नहीं की गई जितनी जॉब जो है लॉस्ट हो गई हैं। तो ये था मोदी गवर्नमेंट का जॉब परफॉर्मेंस। सेकंड फैक्टर मैंने लिया है जीडीपी। कोई देश अपने में कितना स्ट्रांग है इस चीज का पता उसकी जीडीपी से चलता है। जीडीपी को अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जीडीपी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री के अंदर कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है और प्रोडक्शन का जो रेशो होता है वो डिमांड पर बेस्ड होता है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी प्रोडक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा और इससे जो कैश फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा उस कंट्री में। तो मोदी गवर्नमेंट में जो जीडीपी का रेट रहा है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है या वीक रहा है, इस चीज का एनालिसिस करेंगे अब हम। इस ग्रोथ पजल से आपको मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की जो सरकार में कितनी डिमांड रही है उससे आपको पता चल रहा होगा कि जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उसमें डिमांड ज़्यादा थी। पर अगर बात करें कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की और नेशनल हाईवे की तो वो उनकी डिमांड मोदी गवर्नमेंट में ज़्यादा इंक्रीज हुई है। मोदी गवर्नमेंट ने जीडीपी में फर्ज करने की कोशिश की और बेस ईयर में कुछ चेंजेस किए। नीति आयोग और सीएसओ के आंकड़ों की अगर बात करें तो मोदी गवर्नमेंट का जो जीडीपी प्रदर्शन रहा है वो पिछली गवर्नमेंट से काफी अच्छा बताया गया है। नीति आयोग और सीएसओ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने कभी भी 9% जीडीपी ग्रोथ को नहीं छुआ था। बट अगर वहीं एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो 2007-8 में 10.23% की जीडीपी ग्रोथ बताई गई है। वहीं 2010 और 11 के बीच 10.78% का जो जीडीपी ग्रोथ है उसको दिखाया गया है। अब 2009 से 2021 का ये जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मोदी गवर्नमेंट में जीडीपी में कुछ गिरावट आई थी पर इसके बावजूद 2021 में थोड़ा जीडीपी को कवर कर लिया गया है। 2014-15 में जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 7.2 और 2017-18 में 6.5 का एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है जो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू 2014 एंड 15। नंबर 3 पर हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म की। 2013 में मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि वो टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे
और कॉर्पोरेट टैक्स में उन्होंने 30% से 25% भी किया। और मोदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स में काफी सारे सुधार किए। उसके अलावा भी स्वच्छ भारत सेस, पेट्रोलियम सेस और काफी सारे सेस जो है इंक्लूड किए गए हैं। मोदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2017 से जो स्वच्छ भारत सेस था वो समाप्त कर दिया गया था, पर इसके बावजूद भी आप ये डाटा देखिए, इसमें स्वच्छ भारत सेस जो 2017 में बंद कर दिया गया था उसका टोटल कलेक्शन देखिए। 2017 तक सेस कलेक्ट किया गया टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ये चीज तो समझ आती है, बट 2017 के बाद भी आपको 2019 तक स्वच्छ भारत सेस देखने को मिलता है और इसका कलेक्शन भी आपको इस डेटा में पता चल जाएगा। अब बात करेंगे सैनिटेशन की। 5 साल तक सफाई कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और 5 साल के बाद ट्विटर पर एक फोटो वायरल होता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर एक सफाई कर्मचारी के पैर धोते हुए नजर आते हैं। एनएसएसओ के डाटा के अकॉर्डिंग 2008 से 2011 के बीच 1 करोड़ टॉयलेट पर ईयर बनवाए गए और मोदी गवर्नमेंट में 2015 से 16 के बीच इनका नंबर 80 लाख पर ईयर ही रह गया। एनएसएसओ के डाटा के अकॉर्डिंग हर 10 टॉयलेट में से 6 टॉयलेट में पानी की कमी है, मतलब वाटर सप्लाई नहीं है। अगर पिछली गवर्नमेंट से मोदी गवर्नमेंट को इस चीज में कंपेयर करें तो आपको देखने को मिले होम विदाउट टॉयलेट रूरल एरिया में 59.4% थे, जबकि मोदी गवर्नमेंट में ये 54.7% रह गए। टॉयलेट विद नो सप्लाई ऑफ वाटर 62%। अगर ओवरऑल बात करें तो सैनिटेशन में मोदी गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है वो लास्ट गवर्नमेंट से कुछ अच्छा रहा है। इसको आप इस चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम की, तो मोदी गवर्नमेंट में जो पेट्रोल के प्राइस है वो आप सभी को पता है 100 क्रॉस कर चुके हैं और इसमें से 64% से ज़्यादा जो आप पे करते हो वो आप एज अ टैक्स पे करते हो और वहीं डीजल पर 54.6% आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो मोदी गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 2018 और 19 के बीच जो वुमेन क्राइम हुए हैं उनका नंबर 7% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 30.9% केसेस ऐसे थे जो हस्बैंड क्रुएल्टी की वजह से या उनके रिलेटिव के अत्याचार की वजह से दर्ज हुए। 21.8% केस ऐसे थे जिसमें वुमेन पर हमले किए गए। 17.9% केस किडनैपिंग के दर्ज हुए एंड 7.9% जो केस थे वो रेप केस थे। और सबसे ज़्यादा अगर क्राइम का नंबर जो है वो किस स्टेट में है तो उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ का जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस रहे हैं और कितना उन्होंने अच्छा किया है, इसको एक अनदर वीडियो में कवर करेंगे। अब बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन की, जो मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग डिमोनेटाइजेशन के बाद 15 लाख जॉब जो है लॉस्ट हुई हैं। मोदी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन को करप्शन, ब्लैक मनी को रोकने के लिए स्टार्ट किया था। उनका जो पूरा प्लान था वो ब्लैक मनी को रोकना था, बट इसके बावजूद 99% जो पैसा था वो बैंकों में ट्रांसफर कराया गया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और इसके बाद भी उतना पैसा भी सरकार नहीं निकलवा पाई जितना इस पूरी प्रोसेस में खर्चा हो गया। डिमोनेटाइजेशन की वजह से 2% जीडीपी में गिरावट आई और अगर बात करें 1% जीडीपी की तो 1% जीडीपी से 50 लाख लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं डिमोनेटाइजेशन से कितना बड़ा लॉस हुआ है। अब बात करते हैं आर्मी प्रोटेक्शन की। मोदी गवर्नमेंट में जो टेरर इंसिडेंट्स है वो 176% से इंक्रीज हुए हैं एंड 93% जो नंबर इंक्रीज हुआ है वो सोल्जर किल्स का हुआ है। कहाँ पर टेरर अटैक हुए और कितने सोल्जर्स जो हैं उसमें उनकी जानें गई हैं वो आप इस में देख लीजिए। टेररिस्ट सेंसिटिव जोन जम्मू कश्मीर में 2014 से 18 के बीच जो डेथ रेशो रहा है वो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जो टेरर अटैक है उसका जो ग्राफ है वो रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज चलाई हैं, बट उसके बाद भी 100% घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। यूपीए गवर्नमेंट ने 10 लाख अराउंड जो घर थे उनको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, वहीं मोदी सरकार ने 18,700 कुछ जो घर थे उनको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया और उसी में ऐड कर दिया। अभी भी 1 मिलियन घर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। इस ग्राफ से देखिए 2005 से 18 के बीच कितने ऐसे घर हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, उनका नंबर लगातार घट रहा है। अब बात करते हैं करप्शन की। बर्लिन बेस्ड ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन एक इंडेक्स जारी करता है जिसमें 180 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक 2018 में अगर बात करें 2018 में इंडिया की पोजीशन 80 थी, बट 2019 में इसका नंबर 86 बढ़ गया है, जिससे पता चलता है कि इंडिया में जो करप्शन है वो कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एक ऐसा मुद्दा रहा है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव रहा है। अभी फार्म लॉ के चलते जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही है।
फार्म लॉस को मोदी गवर्नमेंट काफ़ी सारी वजह से लेकर आई कि इसमें जो APMCs हैं उनको बीच में से हटाया जा सके और फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है मिल सके। आपका फार्म लॉ के बारे में क्या कहना है अभी कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनमें मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस आपको विद प्रूफ दिखाया गया है, डाटा की हेल्प से दिखाया गया है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि मोदी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या बेकार। तो अब आपका एक काम है कि आपको कमेंट में मोदी गवर्नमेंट को इन डाटा के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स देने हैं आप देकर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।